Hello everyone, welcome to our study classes. In today's video, we are going to revise the topic simple interest and we are going to learn the topic compound interest. Question number 1. A man deposits rupees 5,000 in a bank at the rate of 12% simple interest for 2 years. He also deposits another amount of rupees 5,000 in another bank at the same rate of 12% compound interest compounded annually. Find the difference between the simple interest and compound interest generated on the amount after 2 years. So इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मैन ने डिपॉजिट किए हैं 5,000 रुपीज़ एक बैंक में 12% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 इयर्स के लिए. सो यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है और फिर सेम अमाउंट 5,000 का अमाउंट उसने दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, नॉट ए सिंपल इंटरेस्ट. सो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है. कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ज़रूर ध्यान रखना है एग्जाम में कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है या कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. Okay, find the difference between the simple interest and compound interest generated on the amount after 2 years. तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उनका डिफरेंस निकालना है 2 इयर्स में कितना होगा. ऑप्शंस दे रखे हैं 72 रुपीज़, 1200 रुपीज़, 1272 रुपीज़, 272 रुपीज़. ओके, सो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. सो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 5,000, रेट है 12%, टाइम है 2 इयर्स. ओके, सो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 1,200 रुपीज़. राइट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हमें समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर फर्स्ट ईयर में हमें किसी प्रिंसिपल पे 100 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, सेकेंड ईयर में वो इंटरेस्ट अनदर ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. मान लो प्रिंसिपल है 1,000 रुपीज़, फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट हुआ है 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है. सो सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल आपका बन जाएगा वो 1,000 प्लस 100 हो जाएगा. सो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 1,100. फिर इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो इस तरीके से ये कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है. राइट. सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट पे, सेम प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, रेट है 12% का, टाइम दे रखा है 2 इयर्स का. सो यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज जो याद रखने हैं, एक तो अमाउंट का फॉर्मूला है वो आपका होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 टाइम रेज टू पावर टाइम. इस फॉर्मूले से आपका अमाउंट निकल जाएगा. वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आपका निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास था 1,200, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है. सो पहले अमाउंट निकाल लेंगे. प्रिंसिपल था 5,000, 1 प्लस रेट था 12%, पावर ईयर था 2 इयर्स. राइट.
सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम, 4 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3/25 रेज टू पावर 2। 5000 ये आपका हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 25 की पावर 2। सो इसको सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करने के बाद ये इसको फिर से 25 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 8 इंटू 28 का स्क्वायर होता है 784। तो यहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा 6272 रुपीज़। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमारे पास आ गया 6272 माइनस प्रिंसिपल था 5000। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया 1272 रुपीज़, राइट। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 1272 है और सिंपल इंटरेस्ट था 1200, तो कितना डिफरेंस है 72 रुपीज़ का, राइट। 72 rupees is the answer. Question number 2. Simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum for 4 years is rupees 800. What will be the compound interest on the same sum for the same period at the same rate of interest? Okay, so इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 800, रेट आपको गिवन है 5% एंड टाइम आपको गिवन है 4 ईयर्स। ओके, सो प्रिंसिपल निकाल लेंगे पहले और फिर उसके बाद सेम सम पे, सेम प्रिंसिपल पे, सेम पीरियड यानी 4 ईयर्स के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, प्रिंसिपल इंटू रेट 5% है, टाइम 4 ईयर्स है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना 800। सो यहाँ से ये कैलकुलेट हमने कर लिया, ये आ गया 4000 प्रिंसिपल। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। सो अमाउंट पहले निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस रेट रेज टू पावर टी। ओके, सो 1 प्लस रेट कितना है 5/100 रेज टू पावर टी 4 और यहाँ पे होता है प्रिंसिपल भी। सो प्रिंसिपल हमने निकाला है 4000, राइट। सो इसको यहीं कैंसिल कर लेंगे। सो 4000 ये आ जाएगा आपका 21/20 रेज टू पावर 4। सो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे जितना भी हो रहा है। सो यहाँ आपको 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 ये आपके पास आ जाएगा 194481, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 40, ये डिवाइड करके आपके पास यहाँ हमें मिलेगा 4862.025, राइट। सो ये हमारे पास आ गया क्या अमाउंट 4862। सो पॉइंट के बाद के डिजिट हम छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शंस में पॉइंट में आंसर नहीं है हमारे पास। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 4862 माइनस प्रिंसिपल कितना है 4000। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 862 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर।
Question number 3. In how many years the compound interest on rupees 10,000 at the rate of 10% will be rupees 2100? Okay. So इसमें आपसे पूछा गया है टाइम निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2100, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट दे रखा है 10%. राइट. सो प्रिंसिपल कितना है 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2100. सो अमाउंट जो होगा हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट. सो 10,000 में ऐड कर देंगे 2100, ये आपका आ जाएगा 12100 अमाउंट. सो आपको टाइम निकालना है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट दे रखा है 10/100. टाइम आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, टाइम हमें निकालना है. राइट. सो अमाउंट है 12100, प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस ये आ गया 1/10 रेज़ टू पावर n. सो 12100, ये 10,000 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11/10 रेज़ टू पावर n. ओके. सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, ये आपका हो गया 121/100, 11/10 रेज़ टू पावर n. सो 121 को हम 11 की पावर 2 लिख सकते हैं. 10 की पावर 200 होता है. सो इसको हम लिख सकते हैं 11/10 होल पावर 2, 11/10 की पावर n. सो यहाँ पे बेस सेम है तो हम n की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगी n की वैल्यू 2. सो यहाँ टाइम जो आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स आ गया 2 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 4. अ सम ऑफ मनी doubles at compound interest in 6 years. In how many years it will become 16 times? Options are 16 years, 24 years, 48 years and 96 years. So अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए वो होता है आपका प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 raised to power n और t. This is your time. Okay. So a sum of money doubles, यानी कि जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है प्रिंसिपल का. अमाउंट कितना आ रहा है 2p. ओके. सो इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस r/100. टाइम दे रखा है 6 ईयर्स. ठीक है. 6 ईयर्स में ये जो सम है वो डबल हो गया. सो यहाँ से p कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर 6. ओके. सो फिर उसके बाद पूछा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 16 टाइम्स. राइट. सो यहाँ डबल हो रहा है 6 ईयर्स में. सो यहाँ पे इसको हमें 16 लेके आना है. तो अगर मैं 2 की पावर 4 यहाँ लगा दूँ तो ये 2 की पावर 4 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो ये कितना होता है 16. ओके. तो 16 टाइम्स हो जाएगा. सो हमारे पास बोथ साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो यहाँ मैंने कुछ चेंज किया है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज किया है तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी वही चेंज करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन इक्वल होगी. ओके. सो ये था राइट हैंड साइड में, मैंने रेज़ टू पावर 4 किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी मुझे रेज़ टू पावर 4 करना पड़ेगा. ओके. सो ये आ गया 16 और यहाँ 1 प्लस r/100. सो ये जो 6 है इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 6 4 ज़ा 24.
ओके, सो 16 टाइम्स ये कितने ईयर्स में होगा, ये होगा 24 ईयर्स में। सो यहाँ आपका जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 5, the simple interest on a certain sum of money for for 3 years at 4% per annum, 4% per annum is half the compound interest on rupees 2000 for 2 years and 10% per annum. The sum invested on the simple interest. Simple interest है एक sum का 3 years रेट 4% है, वो जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2000 पर 2 इयर्स के लिए 10% की रेट पे उसका हाफ है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखा है 4%, टाइम दे रखा है 3 इयर्स। हाफ ऑफ CI, CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये वाला प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट 4% दे रखा है, टाइम 3 इयर्स है। हाफ ऑफ अमाउंट हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर दे रखा है इधर 10, टाइम दे रखा है 2 माइनस पी, राइट। सो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6/25p इज इक्वल टू, यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 11/10 का स्क्वायर माइनस 1, 6p डिवाइड बाई 25p, ये हो जाएगा 121/100 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, सिक्स पी डिवाइड बाई 25, इस p की वैल्यू है वो हमारे पास है 2000, राइट, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 21/100। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 21 इंटू 20 इंटू 25/6, 2 से कैंसिल कर देंगे, देन 3 से, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 1750 rupees. Okay, so option number B is the correct answer. So this is your homework question. So I hope कि आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।